brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो रहे इस्तीफों के बारे में। यह कोई चुनावी साल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। बीते 5 दिनों के दौरान ही 2 जिलाध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को सौंप दिए गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिरकार हाल ही में कुछ महीनों के दौरान जो जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, कुछ महीने पहले ही, वो अचानक से इस्तीफा क्यों देने लगे हैं। पीछे की वजह बताई जा रही है कि 2 दिन पहले जो ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं, उसे लेकर के पार्टी के भीतर अभी भी नाराजगी है। कई जिलाध्यक्षों ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति में उनको दरकिनार किया गया है। पूरी चयन प्रक्रिया में उनको लूप में नहीं रखा गया। हालांकि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद सिर्फ एक ही इस्तीफा हुआ है, वो आज हुआ है, जहां हर्ष विजय गहलोत जो हैं, जो रतलाम के जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। लेकिन इससे 5 दिन पहले ही अलीराजपुर के जिलाध्यक्ष जो हैं, वो भी अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। हालांकि तब ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं हुई थी, लेकिन प्रक्रिया चल रही थी। माना जा रहा है कि ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर के जो पार्टी के भीतर तैयारी पूरी चल रही थी और इस पूरी प्रक्रिया से कुछ जिलाध्यक्ष नाराज थे, उसी के तहत इन इस्तीफों को देखकर ये माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर अभी भी गुटबाजी हो या फिर बड़े कई नेता ऐसे हैं जो खुद को दरकिनार किए जाने के वजह से बेहद ज्यादा आहत है। जिलाध्यक्षों का इस्तीफा इसलिए ज्यादा अहम हो जाता है बताना, क्योंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कोई लंबे समय पहले नहीं, बल्कि कुछ समय पहले हुई थी। जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी तब भी काफी विवाद हुआ था, तब भी इस्तीफे हुए थे। हालांकि तब आला कमान जब मामला पहुंचा, उसके बावजूद सूची में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन अब हर्ष विजय गहलोत ने इस्तीफा देके सबको चौंका दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या रतलाम में जो ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है जिलों में, वो हर्ष विजय गहलोत को पसंद नहीं आई। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब एक के बाद एक कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लगी हो। कुछ समय पहले ही अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के ही एक नेता है, उन्होंने भी इस्तीफा देके भाजपा का दामन थामा था। अभी हाल फिलहाल की यह बात है, इसी साल की। 2024 को कौन भूल सकता है, जब लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के या फिर हम बात करें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इस्तीफे सौंपे थे और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली थी। अभी की जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 2 नाम सबसे पहले, क्योंकि ये जिलाध्यक्ष है दोनों, और इन्हें लेकर के ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि एक तरफ रतलाम के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है हर्ष विजय गहलोत ने, तो दूसरी तरफ अलीराजपुर जिले के जो जिलाध्यक्ष थे मुकेश पटेल, उन्होंने 5 दिन पहले अपना इस्तीफा दिया था। दोनों ही इस्तीफा पत्रों में निजी कारण बताए गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, इस्तीफा देते समय ज्यादातर लोग यही बताते हैं कि वो निजी कारणों से या स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो पार्टी के लिए या फिर संगठन में अपना काम और ज्यादा मजबूत करें या फिर अपने इलाके में ध्यान दें। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि पार्टी के भीतर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर के मनमुटाव बना हुआ है। इससे पहले कि हम आपको बताएं हर्ष विजय गहलोत ने इस्तीफा क्यों दिया, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2 दिन पहले जो ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं, उनमें रतलाम जिले से किस किस को मौका मिला। जो सूची हमारे पास है उसके मुताबिक जो रतलाम ग्रामीण विधानसभा है, उसमें मुंडी ब्लॉक में राकेश सोलंकी, मंगल पाटीदार, दिलीप कुमावत, ओम प्रकाश पाटीदार, आशा रावत, प्रदीप राठौर, बलराम शांतु गवली, महमूद शेरानी। तो वहीं दूसरी तरफ सैलाना विधानसभा के सुरेश डिंडोर, बाजना में प्रकाश डामर, नरेंद्र गरवाल, छगन भगोरा, भेरूलाल परमार, नरेंद्र सिंह चंद्रावत, राजेश पटेल, ये वो लोग हैं जो रतलाम जिले में, जिनमें विधानसभा अलग अलग आती है, उनमें ये सारी नियुक्तियां हुई थी। माना जा रहा है कि इन सभी की नियुक्तियों में हर्ष विजय गहलोत को दरकिनार रखा गया था और इसीलिए उन्होंने नाराजगी अपनी जताई है। अलीराजपुर में जो इस्तीफा हुआ है जिलाध्यक्ष का, उन्होंने निजी कारण बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इस बात से नाराज थे कि जिलाध्यक्ष बन जाने के बावजूद वो खासतौर पे कुछ काम अपने स्तर पर कर नहीं पा रहे हैं। आपको याद होगा कि पचमढ़ी में जब राहुल गांधी आए थे तो उस दौरान
कई नए जिलाध्यक्षों ने यह शिकायत की थी कि जिले के जो स्थापित नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, उन्हें कोई फैसले नहीं लेने दे रहे हैं। और बार बार अगर वो कुछ करना चाहते हैं कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, तो बात आलाकमान तक पहुंचाई जा रही है। इससे उन्हें काम करने में, फैसले लेने में परेशानी आ रही है। राहुल गांधी भी भोपाल आकर के संगठन सृजन अभियान के तहत ये कह कर गए हैं कि कई लंगड़े घोड़े ऐसे हैं जो नए घोड़ों को काम नहीं करने देना चाहते, जवान घोड़ों को। क्या राहुल गांधी की बात अब सच साबित होती दिख रही है? इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के लिए इसलिए आए थे क्योंकि मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से कांग्रेस सिर्फ 15 महीनों के लिए सत्ता में आई है और तकरीबन 22-23 साल का लंबा समय हो गया है जब कांग्रेस सत्ता से बाहर है। ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन जो अंतिम सांसें गिन रहा है, उसमें जान डालने के लिए राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। लोगों में इस बात को लेकर, खासतौर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्साह था कि उनके सबसे बड़े नेता ने जब मध्य प्रदेश में आकर के इतनी बड़ी संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है तो उसका कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। लेकिन संगठन सृजन अभियान के बाद जो पहली सूची जिलाध्यक्षों की जारी हुई थी, तब से ही विवादों का साया कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया। कांग्रेस पार्टी में वैसे भी हमेशा से गुटबाजी को लेकर के खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के समय विवाद और अब ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद जो विवाद उठ रहा है, उसने ये साबित कर दिया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए सिर्फ कोरी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि संगठन को मजबूत करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आला कमान के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ा रहकर दिखाना होगा। तब कहीं जाकर कांग्रेस अपने अनुशासन में, अपने कैडर के बीच में ये भरोसा कायम कर सकेगी। फिलहाल आज के हमारी इस विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। आप देखते रहिए MP तक।